रात गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। रमा को बार बार बेटे की कही बात कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। बेटे अनुज ने घर में हर उस चीज का प्रबंध किया था जो उसे आवश्यक लगी, मगर घर में अपने पिता को लाने के बाद वे करीबन 8 घंटे गायब रहा। इतने बड़े घर में अजनबियों की तरह वे कमरे में खामोशी से बैठे थे। डॉक्टर ने रविकांत को देखकर कुछ कहा और अनुज उसके बाद कहीं चला गया था। अनुज के आने के बाद उसने रमा को बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद वह रमाकांत के अंतिम संस्कार से जुड़े प्रबंध करने में जुटा था। साथ ही कुछ अनावश्यक कार्य पूरे कर रहा था। अनुज के ये बताने पर रमा के पाँव से तो जमीन ही निकल गई थी। अनुज अपने कमरे में चला गया, मगर रमा की आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे रविकांत की जी तोड़ मेहनत घूमने लगी। कैसे अनुज की पढ़ाई के लिए रात रात भर जागना, अनुज को पढ़ाना और मोटरसाइकिल पर पहले दिन उसे शहर के कॉलेज में परीक्षा के लिए छोड़कर आना, अपने दफ्तर में साहब से डांट खाना और परीक्षा की समाप्ति से पहले अनुज को कॉलेज से लेकर वापस घर छोड़ना। रविकांत चाहते थे अनुज का समय खराब ना हो और वह अच्छे नंबरों से पास होकर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सरकारी सीट हासिल कर सके। रविकांत की मेहनत कामयाब भी हुई। अनुज ने परीक्षा में न केवल प्रदेश में पहला स्थान पाया, बल्कि सरकारी सीट पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर डॉक्टर भी बन गया। मगर अनुज सर्जन बनने की जिद कर इंग्लैंड चला गया और फिर वहीं का होकर रह गया। 10 साल बाद वापस आया तो रविकांत बिस्तर पर थे। बीमार होने के कारण अनुज रमा और रविकांत को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। वह आना नहीं चाहती थी, मगर रविकांत की हालत देखकर उसने मन को कड़ा कर लिया, क्योंकि पति की हालत ऐसी नहीं थी। रिश्तेदारों ने भी अनुज को जब बुला लिया तो उसके पास कोई चारा नहीं था। इंग्लैंड आए हुए उन्हें 3 दिन हुए थे, मगर ये 3 दिन उन्हें 3 साल लग रहे थे। अनुज अपनी पत्नी अनीता और बेटे अभिषेक के साथ घर में तो रहता था, मगर अपने कमरे में ही उसकी दुनिया थी। रमा चाहती थी बहू और पोते को देखे, मगर वह तो अपनी ही दुनिया में थे। अब जब अनुज ने रमा को ये बताया कि उसने रविकांत के अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग करवा दी है, क्योंकि यहाँ पर लाश को जलाने में बड़ी परेशानी होती है और उसके लिए काफ़ी अधिक औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। अनुज ने 8 घंटे लगातार पूरी तैयारी करवाई है। डॉक्टर ने अनुज को रविकांत को लेकर बताया कि वह 2 दिन के मेहमान हैं। रमा को डॉक्टर विजय की बात याद आ रही थी, जो वर्षों से रविकांत को देख रहे थे। उन्होंने कहा था एक बार अनुज इनकी सेवा कर दे और वह उसे देख ले तो रविकांत जी ठीक हो जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। अनुज तो पहले ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर आया था। रमा को जब बेचैनी अधिक होने लगी तो उसने बिस्तर से उठकर एक नज़र रविकांत पर डाली, जो शांति से सोए हुए थे। उन्हें सोते देख रमा ने खामोशी से दरवाज़ा खोला और रसोई में जाने के लिए बेटे बहू के कमरे के आगे से निकलने लगी तो उसे बहू के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वह अनुज को बोल रही थी, इन्हें क्यों यहाँ लाए? अनुज ने अनीता से कहा, मैं क्या करता, मामा जी ने बुलाया और इनकी बीमारी का बताया। अब डॉक्टर ने भी 2-3 दिन बताए हैं। पापा के मरने के बाद माँ को इंडिया छोड़ आऊँगा, किसी वृद्ध आश्रम में। मकान की बात कर ली है, उसे बेच दूँगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। माँ भी कितने दिन जिएगी? अनीता ने अनुज से 2 टूक कहा, कुछ भी कहो, मैं उनके कमरे में नहीं जाने वाली और अभिषेक को लेकर होटल में चली जाऊंगी। तुम अपने आप सोच लो क्या बोलना है। कमरे के बाहर रमा ने जब अनुज और अनीता की बातें सुनी तो रसोई में जाए बिना ही वापस कमरे में आ गई। अब वह एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहती थी।
जैसे तैसे उसने सुबह का इंतज़ार किया। रविकांत सुबह उठे तो उनकी तबीयत देखकर बोली, आप कैसे हैं? रविकांत ने कहा कि अनुज को देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगा। रमा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अब हम वापस जा रहे हैं, बेटे को देख लिया है। रविकांत ने देखा, रमा का चेहरा बुझा हुआ था। बेटे, बहू और पोते से मिलने की खुशी उन्हें पत्नी के चेहरे से कोसों दूर लग रही थी। उन्होंने पूछा, रमा कोई बात है तो बताओ, हुआ क्या है? मगर रमा ने केवल ये कहा कि हम वापस जा रहे हैं, हमारा बेटा दुनिया की भीड़ में खो गया है। रमा ने अपना बैग तैयार किया और रमाकांत का सामान पैक करने लगी। सामान पैक करने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया और अपनी वापसी की टिकट करवाने को बोला। राजीव ने अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा। 2 दिन रमा और रविकांत इंग्लैंड में ही रुके, मगर इस दौरान अनुज ने एक बार भी आकर उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। राजीव ने टिकट करवाने के बाद उन्हें बताया कि 1 दिन के बाद उनकी फ़्लाइट है, जिसके बाद रमा ने बिना किसी को बताए खामोशी से कैब बुलाकर हवाई अड्डे पर जाकर जब प्लेन में रविकांत के साथ बैठ गई तो अनुज को 2 टूक मैसेज भेजा कि हम वापस इंडिया चले गए हैं। अनुज ने 2 दिन बाद कमरे में जाकर जब पिता की तबीयत का हाल जानना चाहा तो रविकांत रमा को कमरे में ना पाकर उन्हें फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला तो उसे मैसेज दिखा। उसने फ़ोन पर नाराज़ होते हुए कहा कि माँ, आप बिना बताए और बिना कुछ कहे क्यों वापस आ गए? रमा ने अनुज को मात्र ये कहा कि बेटा, मरने के बाद हम अपना घर अनाथ बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहो, हमारे मरने की खबर मिल जाए तो आने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर रमा ने बिना कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया। रविकांत हैरान होकर अपनी पत्नी को देख रहे थे कि रमा ने अनुज को ये क्यों बोला। रमा ने पति को कुछ नहीं कहा और खामोशी से उनकी सेवा में जुट गई। 1 माह के बाद रविकांत ठीक हो गए और रमा के साथ सुबह की सैर करनी भी शुरू कर दी। एक दिन रमा का मूड देखकर रविकांत ने पूछा कि इंग्लैंड में क्या हुआ था जो इस तरह से बेटे बहू को छोड़कर वापस आई। रमा ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी दुनिया में खुश रहने दो, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। रविकांत हैरानी से रमा को देखने लगे। उन्हें ऐसे देख रमा ने कहा, आप वसीयत बना लो और मकान को वृद्ध आश्रम के लिए रखकर जो पैसे हैं उन्हें ट्रस्ट में डालकर उससे वृद्ध आश्रम को चलाने का प्रबंध हो जाए। रमा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर रविकांत ने पूछा, बेटे और बहू को अपनी जायदाद देकर जाएंगे, हमारे बाद उनका ही तो सब कुछ है। रमा ने कहा, उस बेटे को अब हमारी चिंता नहीं है जो जीते जी हमारे क्रियाक्रम का प्रबंध कर आया और मकान जायदाद को बेचने के लिए मरने तक इंतज़ार नहीं कर पाया। रविकांत को अपनी तरफ देखते हुए रमा ने कहा कि जब तुम इंग्लैंड में अनुज के घर पर थे तो वह एक बार हमें देखने नहीं आया। इतना ही नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब होने पर वह क्रियाक्रम के लिए शमशान घाट में पहले से बुकिंग करके प्रॉपर्टी डीलर को मकान बेचने के लिए कह आया था। साथ ही मेरे लिए वृद्ध आश्रम में कमरा रखने को बोल दिया। ऐसे बेटे और बहू के पास रहने से अच्छा अपने घर में मौत का इंतज़ार करना ठीक है। अब आप ही बताओ, हम वापस कब आए हैं? अनुज ने एक बार भी फ़ोन करके पूछा कि आप कैसे हो। उस बहू को क्या कहें जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं हुआ, हमारी परवरिश में कमी रह गई, तभी तो उसे इतना पढ़ाने और काबिल बनाने के बाद वह हमारे ही मरने का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा। हमारा बुढ़ापा क्या देखेगा? हमारी मेहनत और प्यार से बनाए घर को भी खाक में मिलाने को तैयार बैठा है। रविकांत ने रमा को देखा। उसकी आंखों में अब अनुज को लेकर कोई प्यार नहीं था। वह अब रमा के फैसले को अमल में लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।